हेलो फ्रेंड्स, UPPCS प्रीलिम्स 2024 की आंसर की आ चुकी है। आई होप आप सबने देखी होगी, मिलाई होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ऑफिशियल आंसर की देख के अपने आंसर ज़रूर मिलाइए। ठीक है, रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो लेकिन मैंने देखा है कि इस बार आंसर की में कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, कुछ गलतियां हैं, तो वो मैं आपको अलर्ट कर देती हूँ। अब ये जो गलतियां हैं इनके खिलाफ हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि अगर आयोग ने कुछ आंसर्स गलत दिए हैं तो कैसे ऑब्जेक्शन उठाना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं भी होपफुली फाइल करूंगी ऑब्जेक्शन। लास्ट डेट ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए है 31 दिसंबर 2024। ठीक है, 31 दिसंबर है लास्ट डेट। तो जल्दी से जल्दी हम देख लेते हैं कि क्या इश्यूज़ इस बार जो है आंसर की में आए हैं। मोस्टली सही हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, आंसर की जो प्रोवाइड की गई है, और ये वाला देखिए, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें हमें क्रोनोलॉजी में करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इवेंट्स को लगाना था। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हमने सबने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट जो है फेब 1946 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताती हूँ, 18 फेब 1946 में ये हुआ था। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन की अनाउंसमेंट हुई थी 19 फेब 1946 को, लेकिन जो ऑफिशियल कैबिनेट मिशन प्लान बना था वो मई में बना था। 19 फेब को अनाउंसमेंट हुई थी, फिर सब लोग यहाँ पे आए थे कैबिनेट मिशन के 3 लोग, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ये सब आपको याद होंगे। और फिर आके उन्होंने इंडिया में कंसल्टेशन किया था और मई 1946 में प्लान बना था। ठीक है, तो अनाउंसमेंट 19 फेब को हो गई थी। और फिर फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी सितंबर 1946 में, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। और ये भी याद होगा आप लोगों को कि 16 सितंबर को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, है ना, ये सबको पता होगा जिन्होंने अनाउंस किया था डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सबसे पहले आ गई थी दिल्ली में। अब 1 2 3 में कन्फ्यूजन है, इसमें अगर आप देखोगे तो सीक्वेंस बनेगा 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो 4 1 2 3 ये होना चाहिए करेक्ट आंसर बी। लेकिन आयोग ने क्या दिया है, 4 3 2 1 की 4, फिर उसके बाद क्या है, पहले इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, फिर कैबिनेट मिशन अनाउंस हो रहा है। तो ये तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका मेरे हिसाब से बी है। और सोर्सेज भी कहते हैं, मेरे हिसाब से क्या, सोर्सेज के हिसाब से बी है। तो इसके खिलाफ हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो गलत दिया है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन है। सबको पता है कि सांथानाम कमेटी जो है, ये एंटी करप्शन कमेटी भी इसको बोलते हैं, कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन हो रहा था उसके खिलाफ ये कमेटी का गठन किया गया था 1963 में, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब रिकमेंडेशन दिए थे, इन्होंने पंचायती राज फाइनेंसेस को लेके भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि स्टेट पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन एक बननी चाहिए पंचायती राज फाइनेंसेस के लिए। तो इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इस हिसाब से यहाँ पे चारों ही मिलान जो है करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए डिलीट। ठीक है, साफ बात है, क्वेश्चन डिलीट हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप खुद भी ये चेक कर सकते हो, आप अपने सोर्सेज से चेक कर सकते हो, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है ना, बुक्स में भी मिल जाएगा रिन रिवोल्ट वगैरह का। ये देखिए, अब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 46, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब देखिए, मैंने आपको कराया था कि सेकंड नहीं, थर्ड ग्लोबल साउथ समिट हुई है अगस्त 2024 में। आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप चेक करिए, mea.gov.in वेबसाइट है, मैं एक बार कंफर्म कर, जी हाँ, mea.gov.in करके आप डालेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आ जाएगी। इस पे आपको मिल जाएगा
17 अगस्त 2024 को थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई है, ठीक है, और वर्चुअल फॉर्मेट में ये समिट हुई है, ठीक है, वर्चुअल समिट हुई है, लेकिन वर्चुअल हो या इन पर्सन हो, समिट तो है ही, वो थर्ड है, ठीक है, सेकंड नहीं है। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकंड तो गलत है ही। ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज, नहीं, वो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप। तो बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे यहाँ पे। करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, आयोग ने दिया है ओनली 1। अब देखिए ये हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर इन्होंने अगस्त से पहले बना लिया हो तो तब सेकंड हुई होगी, लेकिन जो भी है अब तो भाई थर्ड ही मानी जाएगी ना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे गलत है। अब देखिए आपको सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म करना चाहिए, मैं जो भी बता रही हूँ आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डेक्कन ट्रैप पेक्यूलियरिटीज नॉट करेक्टली मैच। डेक्कन ट्रैप आपको पता है, जो ये जहाँ पे ये वोल्केनो डेक्कन प्लेट्यू हमारा बनता है इंडिया में, ठीक है, ये जैसे इंडिया का बेकार सा मैं आपको रेफरेंस के लिए बना रही हूँ, थोड़ी जगह है यहाँ पे ये जो पूरा डेक्कन ट्रैप बनता है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, तो इसके बारे में पूछा था। तो देखिए इन्होंने दे रखा है कि इंटरट्रैपियन बेड्स। अब डेक्कन प्लेट्यू में क्या हुआ था, जब वोल्केनिक बेसाल्टिक लावा निकल रहा था तो पहले एक बार लावा जमा हो गया, फिर कई साल बाद फिर से लावा जमा हो गया, तो उसके बीच में गैप्स थे, तो दोबारा जमा होने से पहले यहाँ पे सी के प्लांट्स एनिमल्स वगैरह जो थे, फिर जब दोबारा जमा हुआ ये सब जो है दफन हो गए। तो इन दोनों डेक्कन ट्रैप के बेड्स के बीच में क्या आ गए, फॉसिल्स आ गए। ये मैंने भी आपको आंसर की करते हुए बताया था, ठीक है, आप चेक कर लेना मेरी वीडियो में, मैंने सही बताया हुआ है। तो फॉसिल्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स तो थे ना इंटरट्रैपियन बेड्स के बीच में, जो डेक्कन ट्रैप के बेड्स हैं उनके बीच में तो फॉसिल्स आ गए, क्योंकि कई कई साल के बीच में लावा फटा। तो इसका मतलब ये आंसर तो करेक्ट है। और यहाँ पे क्या पूछा था, तो नॉट करेक्टली मैच, तो ये तो करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है नहीं। इनकरेक्ट क्या है, ये वाला, डेप्थ ऑफ मिडल ट्रैप। मिडल ट्रैप की डेप्थ 1200 मीटर नहीं है, ये है 700 मीटर जो बीच का हिस्सा है, ठीक। तो अब आप देखिए तो करेक्ट आंसर होगा ये, बिकॉज ये इनकरेक्टली मैच्ड है। वैसे जनरली सबको लगेगा कि हाँ भाई डेक्कन ट्रैप में तो वोल्केनो है तो फॉसिल कहाँ से आएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फॉसिल यहाँ से आएंगे, बीच में जो गैप हुआ उसके बीच में सी प्लांट्स एनिमल्स आ गए। आप गूगल पे भी देखिए आपको मिलेगा डायनासोर, एल्गी वगैरह बहुत सारे जीव जंतुओं के वहाँ पे फॉसिल्स पाए गए हैं, इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ठीक है। अब देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे सीधे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाइए। हाँ ये देखिए, विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए इसमें पहले भी यही बात हुई थी कि ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से डिलीट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों आते हैं इंडियन इकोनॉमी में, इसलिए मिक्स है, तो 2 तो करेक्ट हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया की अंडर डेवलप्ड नहीं डेवलपिंग इकोनॉमी है। ये हम पढ़ते आए हैं, ये हम हमेशा सुनते रहते हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज इकोनॉमी इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। और थर्ड देखिए, जेएम केन्स तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है नहीं, वो तो एडम स्मिथ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसमें, ओनली 2, लेकिन ओनली 2 का कोई ऑप्शन नहीं है। और आयोग ने क्या दिया है, 1 और 2। अब इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड कैसे हो गई, वो मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक जेनरिक टर्म है, इसका कोई ऑफिशियल सोर्स तो है नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ अलग से मिलेगा, वो तो यूज़ में आता है टर्म। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिए। तो यहाँ पे हमने देख लिए 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 25, 46, 59 और 115, ये 5 क्वेश्चंस हैं। इनको लेके मुझे लगता है हम सबको डिस्क्रिपेंसी फाइल करनी चाहिए, और लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उससे पहले फाइल कर देनी चाहिए, ठीक है। एंड बाकी सब आंसर की के सॉल्यूशंस करेक्ट हैं, आप भी मिलाइए और प्लीज़ आप कमेंट करिए कि कैसा आपके स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। मेरा स्कोर मैंने बताया था आ रहा है 130 के अराउंड, ठीक है। और आप लोग भी प्लीज़ अपना स्कोर शेयर कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।